हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो आंसर्स हो, नंबर ऑफ आंसर्स, अगर उसकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हो, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई आल्सो, तो हम बोलते हैं कि वो उसका कौन सा सोल्यूशन है, जनरल प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक। लेकिन अगर हमें जो भी वैल्यू मिले, जो उसका सोल्यूशन मिले, और वो कोई भी वैल्यू ले सके, तो हम क्या बोलते हैं कि वो उसका कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, एक्स कैन बी एनी वैल्यू और नंबर ऑफ आंसर्स आर इनफाइनाइट, मतलब कि जिसमें जो आंसर्स आए वो इनफाइनाइट आए। तो याद रखना, जनरल सोल्यूशन में हमेशा जो भी इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, एन की फॉर्म में। वहाँ पे एन जरूर होगा, और प्रिंसिपल में एन कभी नहीं होगा, वो हमेशा वैल्यू क्या होगी, जैसे पाई होगी 2 पाई बाई, जैसे सपोज करो 2 पाई हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो आंसर होगा, मतलब कि जिसकी वैल्यू पहले क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में हो, तो हम क्या बोलते हैं, वो उसका कौन सा सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में हमने इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन को ही अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर दिया था। अब आगे आ जाओ। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन को। देखो, द सोल्यूशन वेयर एक्स जो है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, बल्कि जिस सोल्यूशन की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो और 2 पाई मीन्स की 360 डिग्री से लेस हो, तो हम क्या बोलते हैं, वो उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सोल्यूशन है। एंड द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, दिस गिव्स ऑल द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो मतलब कि जिस इक्वेशन के बीच में n आ जाए, वेयर n क्या है, n इज एन इंटीजर, तो उस n के जरिए हम किसी भी वैल्यू का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या है, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, देन अब देखो, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। वी यूज द फैक्ट्स दैट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हमेशा 2 पाई इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, देखो कैसे, आगे देखते हैं। सेकंड है कि द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, कॉस एक्स की भी वैल्यू जो है वो 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। देखो, अगर आपको इनके ग्राफ आते होंगे साइन एक्स और कॉस एक्स के, ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शंस हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो रही होगी कि साइन की वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद क्यों रिपीट करती है, और सेम इन केस ऑफ कॉस। देन नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan x रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, तो tan x की जो वैल्यू है वो पाई इंटरवल के बाद हमेशा क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करती है, कॉस एक्स की वैल्यू भी 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करती है, बट tan x की जो वैल्यू है वो
पाई इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, यहाँ से आपको मल्टीपल भी आ सकता है, तो इनको आपने याद रखना है कि साइन की वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करती है, कॉस की वैल्यू भी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करती है, बट टैन की वैल्यू जो है वो आफ्टर एवरी पाई इंटरवल के बाद क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो अगर आपको गिवन होगा कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशंस हैं कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होगा तो उसमें उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई, वेयर एन जो है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये आपको इक्वेशंस याद रखने पड़ेगी कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होगा तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो क्या है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब ये देखो ये साइन एक्स का आपको ग्राफ गिवन है, तो देखो साइन एक्स के ग्राफ जैसे हमने पहले बोला था कि साइन की वैल्यू हमेशा 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है जी, तो इस ग्राफ को देखो, ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब देखो जैसे साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या करेगी, वो भी ज़ीरो बनेगी। साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या बनेगी, ज़ीरो बनेगी। ठीक है, साइन 90 अगर 1 है तो साइन 3 पाई बाई 2 भी क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर है कि साइन की वैल्यू हमेशा 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये साइन फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर आपको गिवन हो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, पहले आपको क्या गिवन था, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होगा तो एक्स किसके बराबर होगा, एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई। लेकिन अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वेयर एन इज द इंटीजर। ठीक है, याद रखो अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के इक्वल हो तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई के बराबर। ठीक है, अब देखो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का। ऊपर वाला किसका ग्राफ था, y इक्वल टू साइन एक्स। देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ दिखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन साइन जीरो पे जीरो होता है, कॉस जीरो पे क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, ठीक है, कॉस सॉरी कॉस जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन एक्स का जो ग्राफ था वो जीरो पे क्या कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था, बट कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो पे क्या कर रहा है, वाई एक्सिस की कहाँ से शुरू कर रहा है, कट कर रहा है 1 पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड वन, कि अगर आपको गिवन हो tan x इक्वल टू tan y तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का क्या था, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई। अगर cos x इक्वल टू कॉस वाई हो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। और अगर tan x इक्वल टू टैन वाई के बराबर हो उसका ग्राफ क्या, उसकी जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये जो इक्वेशंस हैं इनके जनरल सोल्यूशन आपको लर्न हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि 3.4 इन्हीं पे डिपेंड है। तो अगर tan x इक्वल टू टैन वाई के बराबर होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई,
where n belongs to z. And this is the graph of y equal to tan x. ठीक है, किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू tan x का ग्राफ है. ठीक है, अब देखो इसमें हमने 3 जनरल सोल्यूशन किए. एक जब sin x इक्वल टू साइन वाई हो, cos x इक्वल टू कॉस वाई हो और tan x इक्वल टू tan वाई हो. अब सपोज करो अगर आपको गिवन है sin x इक्वल टू 0, तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? तो याद रखना, अगर sin x इक्वल टू 0 होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अगर sin x इक्वल टू 0 होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या है? x इक्वल टू n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z. और अगर tan x इक्वल टू 0 होगा तो उसका भी सेम जनरल सोल्यूशन है x इक्वल टू n पाई, वेयर n इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. मतलब कि अगर sin x इक्वल टू 0 होगा या tan x इक्वल टू 0 होगा तो दोनों का जनरल सोल्यूशन सेम है, x इक्वल टू n पाई. बट अगर cos x इक्वल टू 0 हो गया तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. याद रखना, अगर cos x इक्वल टू 0 होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है जी, यही 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं. पहला कौन सा है? sin x इक्वल टू 0. दूसरा कौन सा है? cos x इक्वल टू 0. थर्ड वाला कौन सा है? tan x इक्वल टू 0. फोर्थ वन sin x इक्वल टू साइन y. फिफ्थ वन cos x इक्वल टू cos y. एंड सिक्स्थ वन tan x इक्वल टू tan y. ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री जो इक्वेशंस हैं, इनकी जनरल सॉल्यूशन आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही करेंगे. कल जो हमारा लेक्चर होगा उसके बीच में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन उनको करने से पहले ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन आपने अच्छी तरह क्या करने? लर्न करने. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके स्टूडेंट्स.